तो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स अच्छे से जा रहे होंगे। आप काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि सर आप इंग्लिश का गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दें, कि इंग्लिश के जो आपके सेकेंड ईयर है कॉमर्स और प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और मेडिकल के स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं कि सर आप मुझे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दें सेकेंड ईयर के, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। काफ़ी देर से मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कुछ मसरूफियात की बिना पर मुझे थोड़ा सा लेट करना पड़ रहा है। लेकिन हम तमाम क्वेश्चंस देखेंगे और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस के जवाबात भी होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू से सवालात देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सवाल हैं। 2 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम, तो ये जो हमारे पास सवाल था इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन आपकी जब मोबाइल में आप ओपन करोगे ना, या फिर आप इसको स्मॉल छोटा कर दोगे तो ना आपको ना इसमें ना इसके ना जो वर्डिंग है वो नज़र आ जाएगी। मैंने खुद इसे कहीं और से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए। तो हमारे पास पहला जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ मैन क्लीवर देन मिसेस ओकेंटम। ठीक है, एक ये है आपके पास। उसके बाद व्हाई डिड द मीटिंग विद एक्सोरेंट गर्ल गिव द मैन अ पर्पस टू लीव। ठीक है, उसके बाद लिखा है व्हाट मोटिव डज द मैन हैव फॉर मर्डरिंग मिसेस ओकेंटम। फिर उसका लिखा हुआ है राइट द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द मिसेस ओकेंटम। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा। ये तमाम क्वेश्चन इस वजह से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकिंग ईज। ठीक है, व्हाट पीरियड इन द हिस्ट्री डू द यूरोपियन कट द डार्क एजेस एंड वाई। ठीक है, कॉल द डार्क एजेस एंड वाई डज द रूशिया। एक बार याद रखिएगा आप कि जो तमाम सवालात आप ना कैसे कर सकते हो। जब मैं स्कूल यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो मेरे जो सर थे वो मुझे एज अ समरी पढ़ा देते थे और हर सवाल को मैं खुद से लिखने के काबिल इसलिए बन गया था ताकि मैं तमाम इसका वो सीख चुका था क्या बोलते हैं किस तरह से पढ़ाते थे। ठीक है, मतलब कि पूरा स्टोरी मुझे मालूम होता था और उसकी समरी बता देते थे लिख करके, इस तरह की समरी है, तो मैं ना बहुत अच्छे से वो सवालात लिख पाता था। तो आप भी कोशिश करिएगा ना, आप क्या करना है, आपने समरी पढ़ लेना है, तमाम क्वेश्चन देख लिया पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड और द वर्ल्ड एज आई सी इट। बाकी मैं तो आपको सवाल बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा क्लियर है तो इसको भी देख लेते हैं। हाउ डज द मिलर डिसीव द लिटिल हैंड्स। कमेंट द मिलर क्लेम टू हैव बीन द लिटिल हैंड्स फ्रेंड। हाउ डज द मिलर जस्टिफाई हिज not asking hands to share some of his good thing during the winter। आपके पास सेकंड पार्ट आ जाएगा, द 7 एजेस ऑफ मैन। डू यू एग्री, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको भी नजर आए। डू यू एग्री विद द शेक्सपियर दैट एंटायर वर्ल्ड इज अ स्टेज। ठीक है, डिस्क्राइब द 4th एज ऑफ मैन एज अ गिवन इन द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन। ठीक है, फिर लिखना है डिस्क्राइब द लास्ट एज ऑफ मैन एंड एज अ गिवन द 7 एजेस ऑफ मैन। ठीक है, डिस्कस द 5th एज ऑफ मैन एज गिवन द विलियम शेक्सपियर। देखो ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आपके साथ रिपीटेड होते हैं। ठीक है, द लाइंस फ्रॉम द समसन। ठीक है, तो हमारे पास इसमें सवाल आ जाएगा व्हाट वाज द असेंबल एज अ टेम्पल इन समसन अगोनिस्ट। हाउ डिड द डिस्ट्रक्शन फॉल ओपन देम। हाउ डिड द समसन टेक रिवेंज फ्रॉम पैलेस्टाइन। ठीक है, पैलेस्टाइनियन। फिर उसका लिखा हुआ है हाउ डिड सैमसन शो हिज स्ट्रेंथ और व्हाट डिड सैमसन डू टू डिस्ट्रॉय हिज एनिमी। ठीक है, तो ये सवाल क्या है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा हुआ है हमारे पास द सॉलिडरी रिपेयर, जो हमारे पास वो है क्या बोलते हैं चैप्टर है, इसके अंदर भी 2 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंशन द थिंग दैट इंस्पायर द वर्ड टू राइट द सॉलिडरी रिपेयर। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द वर्ड guess about the theme of the girl's song in the poem the solitary repair। ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम हो जाएगा। सवाल देख रहे हैं म्यूजिक द सॉफ्ट वाइस डाई, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, उसके बाद लिखे से नॉट टू स्ट्रगल नॉट एलिविया। ठीक है, एलिवेट। तो हमारे पास ये सवाल इसके देख लीजिएगा। पोएम को आपने सिर्फ बताना है क्या कहा है पोएम ने और इसका मोरल क्या है ये बताना है। द लास्ट स्टार जो है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम।
लास्ट स्टार, फिर सब सेक्शन आ जाएगा प्रिजनर ऑफ जेंडर का। तो ये प्रिजनर ऑफ जेंडर के तमाम क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 14 क्वेश्चंस ऐसे पढ़ लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा। असल में मेरा मकसद है बाकी तमाम चीज़ें दिखाना और क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ मौजूद होंगे वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो सब सेक्शन हमारे पास ग्रामर होता है, ईडियम्स आपको मिल गया, उसकी मीनिंग मिल गया, टेक्सचुअल वर्ड मिल गया, मीनिंग मिल गया, ठीक है, तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई। आपको पेयर्स ऑफ वर्ड भी प्रोवाइड कर दिए, वो तमाम पेयर्स ऑफ वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है। एसे के अगर सोल्यूशन चाहिए तो एसे का सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ, आप उससे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ताकि आप क्या सको एसे भी आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से मिल जाए, एक ही जगह मिल जाए, चैनल के अंदर मौजूद है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कुछ दिया हुआ है, इसको भी देख लेना। अगर आपको इसको सॉल्व करने में मसला हो रहा है, कोई बात नहीं है, इंटरनेट में बस इसको लिखना है कि कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट, तो आप क्या करोगे, जो चीज़ लिखा होगा उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट करो इनडायरेक्ट करो उसको डायरेक्ट में कर देगा, ठीक है। कन्वर्ट बहुत आसान तरीका होता है। ये हबीब इंग्लिश फोरम को इंस्टीट्यूट है, उनका भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। 4 सेक्शन का है, पोएट्री सेक्शन का है, इंपॉर्टेंट ए से है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर क्या है, इसके आंसर्स भी इन्होंने प्रोवाइड किया। हाउ डिड द मिरर जस्टिफाई नॉट आस्किंग हैंड्स टू शेयर सम ऑफ हिज गुड थिंग ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। तो इसके आंसर्स भी आपके पास मौजूद है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके लिए हो गया है कि मतलब आप इससे बआसानी तैयारी कर सकते हो आंसर्स के साथ, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके पास इसमें आंसर्स नहीं है, जो ऊपर वाले क्वेश्चंस थे, क्या करोगे, उसको जाकर सिर्फ सिंपल आपने अपने नोट्स में सर्च कर लेना है, वरना यहाँ पे तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद हैं, ठीक है। बहुत बाद सुप्रीम आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मौजूद हैं। द रीजन सब दिया हुआ, ऑथर के बारे में बताना है, ठीक है। ये कोई हबीब साहब हैं जिन्होंने इसको प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो मैं उनका नाम भी मेंशन आपके सामने कर ही रहा हूँ, ताकि ये ना हो कि ये कहा जाए कि मैंने जस्ट उठा लिया है। मैंने बस आपकी उसके लिए तमाम सवालात प्रोवाइड किए हैं, जगह जगह से उठा के, क्योंकि वक्त की कमी थी, एक एक सवालात को सॉल्व करना मुश्किल था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्मार्ट वर्क के साथ आपको तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो ये तमाम सवालात जो मैंने आपको प्रोवाइड किए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, इंपॉर्टेंट एस है, तो आपने देख लेना है। इंशाल्लाह आप इन तमाम सवालात से तैयारी करोगे तो आपके बोर्ड के पेपर्स अच्छे चले जाएंगे। सवालात घुमा के दिया जाता है बोर्ड के पेपर में, आपको परेशान नहीं होता, बल्कि क्या होना है, आपने उसी सवाल को अपने अंदाज में जवाब लिख देना है। और साथ साथ ये कहूँगा कि प्रैक्टिकल सेंटर के आपने क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं, ठीक है। 2017 और 2018 के 5 ईयर को ज़रूर देखना है, क्योंकि उससे भी आपके पेपर्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरी ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। साथ में सवाल रहा कि इसके MCQs कब मैं प्रोवाइड करूँगा, तो इंशाल्लाह आज के ही दिन में हो सकता है कि मैं आपके साथ लाइव आ जाऊं और लाइव आकर के आपको तमाम MCQs प्रोवाइड कर दूं। लाइव में ये होता है कि जो आपको जितनी किस्म की क्यूरी होती है, आपको जितनी किस्म की प्रॉब्लम दरपेश आते हैं, उसके जवाबात मैं आपको लाइव सेशन में दे देता हूं, ठीक है। कुछ 10 से 15 मिनट हम लोग क्या करते हैं, हम आपस में बात करते हैं, आप कमेंट करके बताते हो कि सर ये सवालात में मुझे क्या है, मुझे मसले हैं, या मैं ये याद करूँ या यहाँ से याद कर लूँ कि ये कर लूँ कि मेरा पेपर हो जाएगा, जिस तरह से हमने उर्दू में भी किया था। तो आप इस तरह के सवालात मुझसे पूछ सकते हो, देन मैं उसके जवाबात आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये तमाम सवालात आपको मिल जाएंगे मेरे PDF में। PDF की लिंक मौजूद होगी डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे, PDF की लिंक मौजूद होगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये आपके पास PDF बआसानी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।